हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लास हो चुकी थी और आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरी क्लास। तो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया लास्ट टाइम? जहाँ से मैंने ख़त्म किया था वहीं से पढ़ाना मैं वापस स्टार्ट करूँगा। 2 क्लास में मैंने पढ़ाया क्या था? थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाया था और 2-3 क्वेश्चन कराए थे मैंने। तो मैंने लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा था मैंने आपको। तो अब करो ये क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे अपने पास। एक बेचने योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ से गुजरती है। प्रत्येक व्यापारी इसे क्रय मूल्य पर 25% लाभ पर बेचता है। यदि अंतिम व्यापारी इसे रुपये 250 में बेच दिया तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था? करने की कोशिश करो। अब देखो कैसे करेंगे इसको। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 4 की वस्तु 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 5 की। 4 की वस्तु 5 की वस्तु बेचेगा। दूसरा व्यापारी भी 25% लाभ पर बेचता है और तीसरा व्यापारी भी 25% लाभ पर बेचता है। तो 4 की वस्तु 5 की बेचेगा। तीसरा व्यापारी 4 की वस्तु 1 का प्रॉफिट 5 की बेचेगा। इन तीनों गुणा करो तो ऐसे कितना आ गया? 64। इन तीनों गुणा करो तो 125 यानी कि 125 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसे 200 अंतिम व्यापारी 250 में बेच देता है। तो 250 किसकी वैल्यू है? 125 की। तो 125 का मान किसके बराबर है? 250 के बराबर। यहां से 1 का मान कितना आ जाएगा? 250 बटे 125। और किसका मान पूछा है? पहले वाले व्यापारी का मान पूछा है। तो किससे गुणा कर देंगे? 64 से। अगर 64 से इसको गुणा करेंगे तो 125 से ये 2 टाइम कट रहा है। तो 64 गुणा 2 128। इस क्वेश्चन में कितना आंसर आ गया? 128। जो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अपने पास सेम टाइप के क्वेश्चन चलेंगे कुछ क्वेश्चन। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे और मैं तो कराऊंगा ही आपको। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन करो, सेम टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। करो। ए बी को एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचता है। बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है और सी इसे डी को 12 से 1/2% लाभ पर बेचता है। यदि डी इसे 29.70 रुपये भुगतान करता है तो ए ने कितने रुपए में खरीदी थी? करने की कोशिश करो। ये 20% लाभ है, ध्यान रखना। देखो कैसे करेंगे। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु है, ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 5 से 6। अब देखो बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/10। तो 10 रुपए की वस्तु है, कितने की बेचेगा? ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 11 रुपए की बेचेगा। आगे देखो सी इसे डी को 12 से 1/2% लाभ पर बेचता है। तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 12 से 1/2 का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। तो 8 की वस्तु 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 8 से
9 की। अब देखो, अगर अपने पास इधर से उधर कुछ संख्या कटे तो उसको पहले काट दो। तो 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार। अब इनको गुणा कर दो, 5 गुणा 4 20, 20 गुणा 10 200। तो यहां से कितना आ गया 200। अब देखो इनको गुणा करो, 11 गुणा 3 33, और 33 गुणा 9 कितना होता है, या इसको ऐसे कर लो, 11 गुणा 3 99, 99 गुणा 3 297। मैंने कैसे गुणा कर लिया, अगर 3 को 300 से गुणा करते हैं तो कितना आता 300, लेकिन यहाँ पर 99 है, 99 को 3 से गुणा करो तो ऐसे कितना आ जाएगा 297। अब देखो, अगर आप चाहो तो इनको गुणा कर लो, लेकिन मैं तो यहां से बोलूंगा इनको गुणा मत करो। क्यों, क्योंकि लास्ट में इसका मान है 3 गुणा 11 गुणा 9 का मान कितना है 29.70। तो लास्ट में संख्या अपने को काटना पड़ेगा, तो इनको गुणा मत क्या करो। 29.70 किसका मान है, 29.70 किसका मान है, या तो 297 लिख दो पौन में, या क्या लिख दो 3 गुणा 11 गुणा 9, और किसका मान पूछा है 200 का। अब देखो ऐसे फायदा क्या होगा, यहां से पौन उठाएंगे तो पौन में कितना देगा 2 जीरो, तो 2 से 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो 11 से काट दो, 11 गुणा 2 22, बच्चे कितने 7, 11 गुणा 7 77, यहां पर जीरो आएगा। 9 गुणा 3 27, तो 27 से कट गए 10 टाइम, तो 10 गुणा 2, तो यहां से कितना आ गया 20। अगर आप चाहो तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं पता है कि ये चीज कटेगी तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है। ये किसका मान है 3 गुणा 11 गुणा 9 का मान है। समझ में आ गया। तो बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये और अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में फ्रैक्शन देगा, कुछ क्वेश्चन में परसेंटेज देगा, तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। ए ने लागत मूल्य का 1/5 भाग लाभ कमाते हुए एक वस्तु बी को बेच दी। बी ने 20% लाभ कमाते हुए सी को बेच दिया। यदि सी ने 600 रुपये में बेच दिया, जिससे कि उसका लागत मूल्य पर 1/6 भाग हानि हुई, तो देखो इसको कैसे करेंगे। 1/5 भाग का लाभ हुआ, तो 5 ही वस्तु, ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा 5 से 6। बी ने 20% लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/5, तो 5 की वस्तु 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा 6 की। 5 की वस्तु 1 का प्रॉफिट 6 की बेचेगा। सी को बेच दिया, यदि सी को 600 रुपये में बेचा है, यह तो अच्छी बात है, लेकिन सी ने कितने रुपए की हानि हुई, 1/6 भाग पर हानि हुई, तो 6 की वस्तु 1 का लॉस, तो कितने की बेचेगा 6 से 5। अगर कोई संख्या इधर से उधर कटे तो उसको पहले काट दो, उससे क्या कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 5 से 5 कट गया, 6 से 6, इधर आ गया 5, इधर आ गया 6। अब देखो अगर सी ने 600 रुपये में बेच दिया, तो 600 किसका मान है 6 का। अब देखो 6 का मान कितना दे रखा है 600, तो 1 का मान कितना जाएगा 600/6, और किसका मान पूछा है 5 का मान पूछा है, तो 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर अगर 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 100 गुणा 5 500 रुपये। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर था। एक का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देख लो आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैंने PYQ उठाए हैं आपके लिए टॉपिक वाइज, जो 2018 में एग्जाम हुई है, 16 में एग्जाम हुई है, NTPC की हुई है, डी ग्रुप की हुई है, उन्हीं के क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब बढ़ूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो,
मैंने आपको समझाने के लिए एक टाइप के 7-8 क्वेश्चन उठाए हैं। हर टाइप के मैं 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है। यदि सी इसे 25% हानि पर बेचता है, यदि उत्पादक एक की मूल कीमत 3200 है, तो सी द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात करो। अब यहाँ पर देखो, या तो ए का देके सी का पूछेगा या सी का देके ए का पूछेगा, तो दोनों में से कोई भी पूछ सकता है अपने को। तो कोई सोल्व करो इसको। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 1/10, तो 10 रुपए की वस्तु है, ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 11 की। अब देखो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, इसका मतलब होता है 15/2, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 15, 5 से कट गया 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, तो यहां से कितना आ गया? 3/40। 40 की वस्तु है, 3 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 40 से 43 की बेचेगा। और आगे क्या बोल रहा है? सी इसे 25% हानि पर बेच देता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो 4 की वस्तु 3 की बेचता है। अब यहां पर इनको गुणा कर लो, यहां से कितना आ गया? 1600, और इनको गुणा मत करो क्योंकि इसका मान हमें पूछा है, तो इसका मान रख दो 11 गुना 43 गुना 3। अब देखो 3200 किसका मान है, तो आप बोलोगे 1600 का मान है। यहां पर एक की मूल कीमत दे रखी है, तो 3200 किसका मान है? 1600 का। यहां पर आ जाएगा 3200 अपॉन 1600, और किसका मान पूछा है? 43 गुना 11 गुना 3 का मान पूछा है, और 2 जीरो से 2 जीरो, 16 से कट गया 2 टाइम। अब देखो यहां पर मैं इसको यूनिट डिजिट से सोल्व करूंगा। कैसे? यहां पर देखो लास्ट की सभी संख्या से अलग अलग है, अगर इस जीरो को छोड़ दे तो 3 गुणा 1 3, 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 2 8, तो लास्ट में 8 आएगा अपने पास पक्का। तो 8 एक ही ऑप्शन में है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में। तो अपना आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना। आप एग्जाम में जाओ तो दिमाग साथ लेके जाया करो, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन आसान आती है कुछ क्वेश्चन की, तो ऐसे कर लिया करो यूनिट डिजिट से। तो बढ़ता मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करो इसको। अब देखो एक का भी दे दिया, यहां पर पहले का भी दे दिया और लास्ट का भी दे दिया। यहां पर किसका पूछ लिया? यहां पर परसेंट में वैल्यू पूछ ली अपने को। करने की कोशिश करो इसको। करो भाई, कोशिश करो। अरुण ने 120 रुपए में 1 किलो सेब खरीद देता है। 25% लाभ के साथ वे स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देता है। हमें नहीं पता कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेची है। और फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है, तो स्वाति ने कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया? तो यहां पर देखो पहले का भी दे दिया और लास्ट का भी दे दिया। यहां से स्वाति का परसेंट वैल्यू पूछ ली। अब देखो क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो यहां से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अरुण ने 120 रुपए किलो सेब खरीदा। अब देखो 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच दिया, तो कितने का बेचेगा? 125/100 का। आगे बढ़ो। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। हमें नहीं पता कितना प्रतिशत लाभ पर बेचती है या हानि पर बेचती है, तो यहां से हो जाएगा 100 प्लस x अपॉन 100। और आगे फिर दिव्या 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है, तो यहां से आ जाएगा 110/100 बराबर में 198।
कम से कम बेसिक क्लियर, बेसिक तो आपका क्लियर रखना, क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे और सोच भी पाओगे। अब ऐसे देखो, जो कट रहा है उसको काट दो। 25 से कट गया 5 बार, 25 से कट गया 4 बार, 4 से कट गया 30 बार, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया यहाँ पर, और अपने 11 से काट दो इस चीज को। यहाँ से 11 से कट गया 18 बार। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया अपने पास 5 से और काट दो, 5 से काट दो 2 बार, और 3 से काट दो 6 बार। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने पास ऊपर कितना है, अपने पास ऊपर है 100 प्लस अक्स, अपॉन में कितना आएगा, यहां पर 2 है यहां पर 10 है, तो कितना बच गया 20, बराबर में कितना है 6। अब मैं यहां से इस 20 को 6 से गुणा कर दूंगा, यहां से वहां वज्र गुणा कर दूंगा, तो यहां से कितना आ जाएगा 100 प्लस अक्स बराबर 120। हमें किसका मान निकालना है, अक्स का मान निकालना है। तो 100 इधर आएगा, तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, यहां से अक्स का मान आ जाएगा 20%। ये अपने पास क्वेश्चन को पहला तरीका है, अपने पास बेसिक तरीका कितना आ गया 20%। अब देखो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो समझो एक बार। मैं यहां से थोड़ा मिटा रहा हूं इसको, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहां से ले लो। अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखो अरुण ने 120 रुपए किलो एक सेब खरीदा, इसको छोड़ दो, वह 25% लाभ पर बेचता है, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहां से 1/4, तो 4 की वस्तु 1 का लाभ, तो कितने की बेचेगा 4 से 5 का। स्वाति को बेच देता है, स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है, हमें नहीं पता कितने % प्रॉफिट में बेचती है, तो ऐसे ए से बी। अब देखो फिर से दिव्या 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है, दिव्या 10% प्रॉफिट के साथ, तो 10 से 11। अब देखो हमें यहां पर अरुण का दे रखा है और किसका दे रखा है, स्वाति का दे रखा है, अरुण और दिव्या का दे रखा है। अरुण कितने रुपए में खरीदता है 120 में, और यहां से स्वाति 198 में। इन तीनों गुणा करने पर 120 आना चाहिए अपने पास, और इन दोनों को इन तीनों गुणा करने पर 198 आना चाहिए। तो यहां पर एक की जगह कितना आएगा और बी की जगह कितना आएगा, या तो पहले इसको सोल्व कर लो। 6 से कट गया 20 बार और 6 से कट गया 33 टाइम, तो यहां पर मुझे बताओ एक की जगह कितना आएगा और बी की जगह कितना आएगा। तो यहां से एक की जगह कितना आएगा 1/2, और बी की जगह कितना आएगा, बी की जगह आएगा 3/5। कैसे निकाल लिया मैंने, कैसे निकाला, 4 गुणा 1 गुणा 10 बराबर में कितना आएगा 20, तो एक का मान निकालना है, तो 20/40, 40 कहां से आया 10 गुणा 4 40, तो यहां से आ गया 1/2, और ऐसे आपको बी का मान निकाल लेना है। एक की जगह रख दो 1/2 और बी की जगह रख दो 3/5, तो यहां से आप इसको आगे सोल्व करना है। एक की जगह 1/2 और बी की जगह 3/5, 5 यहां पर गुणा हो जाएगा और 2 ये 3 से गुणा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 5:6। अब देखो 5 की वस्तु थी 6 में बेच रहा है, तो कितना प्रॉफिट हुआ, आप बोलोगे सर 1 का, और प्रॉफिट किस पर निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पर, तो अपॉन में 5, और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से, तो 5 से कट गया 20 बार, तो ऐसे कितना आ गया 20%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बेसिक से कर लो, ट्रिक से कर लो, आंसर सभी से सेम आना है। तो अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ता हूं मैं। अब देखो ये क्वेश्चन निकालो, करो। करो ये क्वेश्चन। डब्लू ने मोबाइल खरीदा
और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। सस्ता मिल रहा था, खराब भी उसने खरीद लिया, और खरीदने के बाद में 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। बाद में 20% लाभ पर अक्स को बेच दिया। अक्स ने वाई को 10% हानि पर बेच दिया। वाई ने 10% लाभ के साथ 1198 रुपये का जेड को बेच दिया। तो डब्ल्यू ने कितने रुपए में खरीदा था? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। करो भाई। यहां पर कैसे सोल्व करेंगे? 20% लाभ के साथ अक्स को बेच दिया, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 5 की वस्तु ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 6 की। अब अक्स ने वाई को बेच दिया, 10% हानि पर बेच दिया, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है 10% का? 1/10। तो 10 की वस्तु ए का लॉस, तो कितने की बेच दिया? 9 की। अब देखो वाई ने 10% लाभ के साथ 1198 रुपये का जेड को बेच दिया, तो 10% का लाभ, तो 10 की वस्तु ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 11 की। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इधर से उधर कटे तो उसको काट दिया करो। पहले 2 से कट गया 5 बार और 2 से कट गया 3 बार। अब दो कैसे गुणा करेंगे? इनको गुणा करो, तो यहां से कितना आ गया? 250। और यहां से गुणा करो, 11 गुणा 9 99, और 99 को 3 से गुणा करोगे तो यहां पर कितना जाएगा? 297। अब देखो जेड को कितने में बेचा? या तो यहां पर लैंग्वेज आएगी जेड को इतने में बेच दिया या जेड ने खरीद लिया, दोनों एक ही बात है। कितने में खरीदा या जेड को कितने में बेचा? 1198 में। ये किसका मान है? 297 का। यहां पर मैं क्या लिखूंगा इसको? 3 गुणा 9 गुणा 11, और किसका मान पूछा है? उसका स्टार्टिंग का मान पूछा है, तो यहां से 250 से गुणा कर दूंगा मैं। अब देखो 11 से कट गया 1 टाइम और 8, और यहां से 9 से कट गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18 2 बार, और 3 से कट गया 4 बार, 3 से कट गया 4 बार, तो यहां से 250 गुणा 4, तो यहां से कितना जाएगा? 1000 रुपये। अब देखो जल्दीबाजी में ऑप्शन 1000 मल्टी कर देना, या तो चलो इसमें नहीं है 1000 ऑप्शन। अगर आपने मेरे से पहले सोल्व किया तो यहाँ पर 1000 आपका आंसर आता, और आप सोचते कि अपने पास ऑप्शन गलत है। अब एक चीज का ध्यान रखना, 1000 रुपये तो अपने पास वो वाली प्राइस आई है जो यहाँ पर 110 रुपये खर्च करने के बाद की प्राइस आई है। उसने 110 रुपये मरम्मत पर खर्च कर दिए, तो यहाँ से 1000 में से मैं क्या करूंगा? 110 माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से कितना जाएगा? 890 उसकी प्राइस आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान रखना इस चीज का, 1000 तो अपने पास वो वाली वैल्यू आई है जो 110 रुपये खर्च करने के बाद की आई है, क्योंकि उसने खराब भी खरीदा था और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए थे। तो यहां से क्या करेंगे? 1000 माइनस 110, तो यहां से कितना जाएगा? 890। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो, अब देखो छूट के क्वेश्चन आ गए। एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 1800 रुपये है और 1476 रुपये में बेच देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करो। यहां पर अंकित मूल्य आ सकता है, लेबल प्राइस आ सकता है, एमआरपी आ सकता है, यहां पर कुछ भी आ सकता है, मार्केट प्राइस आ सकता है। तो भाई इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यहां पर देखो एमआरपी कितना दे रखा है, अपने को एमआरपी दे रखा है 1800 रुपये, और बेच कितने में रहे हैं? 1476 में। 1800 रुपये की वस्तु है, 1476 में बेच रहा है, तो यहां से कितना डिस्काउंट देगा? 1800 की वस्तु है,
76 में बेच रहा है तो कितना डिस्काउंट देगा? 324 रुपये का। कितने का दे रहा है? 324 का। और डिस्काउंट हमेशा किस पर निकालते हैं? एमआरपी पर। और एमआरपी यहाँ पर कितनी अपने पास? 1800 रुपये। तो अपॉन में 1800 और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 324 18 से कितनी बार कटेगा? 18 बार, क्योंकि 324 18 का ही स्क्वायर है। तो यहाँ से कितना जाएगा? 18% छूट। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इतने आसान क्वेश्चन भी अपने पास एग्जाम में आते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, इस बात का ध्यान रखना। आप पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। मैं आपका बेसिक क्लियर करा सकता हूँ, मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी मेरे साथ। अब ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर 2 छूट दे तो वो क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक में समझा दिया था। यहाँ पर 3 का आ गया। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% व 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट किसके बराबर होगा? तो करने की कोशिश करो पहले आप। सॉरी भाई। करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है। इसके मैंने आपको 3 या 4 तरीके बताए थे, किसी भी तरीके से कर लो आप। देखो पहले यहाँ से मैं बेसिक बताता हूँ इसका। मैं ऐसे एमआरपी मानूंगा 100 रुपये। एमआरपी है 100 रुपये, 30% का छूट देता है पहली। तो पहले देता है 30% की छूट। तो 100 का 30% 30 रुपये, तो कितने की बेचेगा? 70 रुपये की। अगर आप इसको खरीदते तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस हो जाती, लेकिन 20% का डिस्काउंट और दे रहा है। तो यहाँ से 20% अब 70 पर देगा। तो 70 का 20% 14। तो यहाँ से 14 माइनस कर दो, तो यहाँ से कितना जाएगा? 56। अब यहाँ से एक डिस्काउंट और दे रहा है, कितना? 5% का। तो यहाँ से इसका 5% कितना होगा? 56 का। इसका 10% निकाल लो तो कितना आएगा? 5.6। उसका हाफ कर दो तो यहाँ से कितना जाएगा? 2.8। मैंने 2.8 से निकाल दिया। पहले इसका 10% निकाल दो 56 का, तो यहाँ से कितना जाएगा? 5.6 आएगा। अब मैं निकालना कितना है? 5% निकालना है, तो इसका आधा कर दो। अब देखो यहाँ से कितना जाएगा? 56 में से 2.5 करो, 85। 56 में से 2.8 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 2 माइनस कर दो तो यहाँ से जाएगा 54 और माइनस 0.8 कर दो यहाँ से माइनस, तो यहाँ से कितना आ गया? 53.8। ये अपने पास क्या आ गई? वस्तु सेलिंग प्राइस आ गई। अब देखो 100 रुपये की वस्तु थी, कितने में बेच रहा है? 53.8 में। तो कितना डिस्काउंट दिया? तो आप बोलोगे सर 46.8 का। और डिस्काउंट किस पर देते हैं? एमआरपी पर। एमआरपी कितना है? 100। तो अपॉन में 100 और परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ऐसे कितना आ गया? 46.8%। ये तो था अपने पास बेसिक तरीका, जो ऑप्शन नंबर ए अपने पास एकदम करेक्ट आंसर आ गया इसका। अब देखो कैसे करेंगे इसको। और 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? आप बोलोगे सर 3/10। कितना होता है? 3/10। तो 10 रुपए की वस्तु है, कितने में बेचेगा? 7 रुपए में। अगला डिस्काउंट कितना है? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो 4 की वस्तु 3 में बेचेगा। और यहां पर 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 20 की वस्तु कितने में बेचेगा? 19 में बेचेगा। अब देखो यहां से सोल्व कर लो। मैंने कहा गलत तो नहीं कर दिया?
यहाँ पर गलत कर दिया मैंने। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। देखो कहाँ गलत कर दिया। 10 से 7। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 5 की वस्तु 4 की बेचेगा, और यहाँ पर 20 की वस्तु 19 में बेचेगा। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो। 4 से कट गया 5 बार, तो इनको गुणा करो तो यहाँ से कितना आ गया? इनको गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आ गया? 250। और 19 गुणा 7 133। कितना आ गया? 133। ये अपने पास MRP है, और ये क्या है? सेलिंग प्राइस। 250 में वस्तु 133 में बेच रहा है, तो कितना डिस्काउंट दिया? 117 का। और डिस्काउंट किस पर देते हैं? MRP पर। परसेंट के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 25 से कट गया ये 10 टाइम, और 25 से कट गया 4 बार। अब देखो 7 गुणा 4 28, कैरी 2। 11 गुणा 4 44, 44 से 2 46। तो यहाँ से आ गया 446। अपॉन में कितना है? 10। तो यहाँ से कितना आ गया? 46.8%। अब देखो या तो इस तरीके से कर लो आप, या इस तरीके से कर लो, आंसर सभी से सेम आएंगे। अब देखो मैंने एक तरीका आपको और बताया था। कौन सा बताया था? A+B वाला। ये अपने पास यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में। अब देखो A+B वाला कौन सा तरीका बताया था मैंने, उससे क्वेश्चन करो। देखो करते हैं एक बार, क्योंकि तरीके आपको सभी आने चाहिए। मैंने एक तरीका फॉर्मूला बताया था आपको, A+B प्लस A इंटू B/100, और ऐसे क्या जाएगा? परसेंट छूट। अगर अपने पास परसेंट डिस्काउंट निकालना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस आएगा यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ से A+B माइनस A इंटू बी। अब ये फॉर्मूला किसी भी दो में लगा लो, तो मैं ऐसे फर्स्ट और सेकंड में लगा रहा हूँ। आप चाहो तो पहले तीसरे में लगा लो, दूसरे और तीसरे में लगा लो। तो यहाँ से 30 + 20, 30 + 20 माइनस 20 गुणा 30/100। अब देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 50 माइनस 6। तो यहाँ से कितने आ गई? 44% छूट आ गई। अब अपने पास इन दोनों को सोल्व करने पर कितना है? 44%, और यहाँ पर कितना है? 5%। तो अब ये फॉर्मूला 44% और 5% में लगा दो, तो यहाँ से कितना जाएगा? वो देखो 44 + 5 माइनस 44 गुणा 5/100। तो यहाँ से कितना आ गया? 49। अब देखो 5 गुणा 4 20, हासिल 2, 5 गुणा 2 20, 20 से 2 22। तो यहाँ से आ गया अपॉन में 100। अब 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 के कारण पॉइंट आ गया एक, तो 49 माइनस 2.2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 46.8% की छूट। अब देखो 2 में आए ना, अगर यहाँ पर 2 ही आता, ये तीसरा नहीं आता अपने पास, तो हम यहाँ किससे कर लेते? इससे कर लेते, 44% आ जाता। फ्रैक्शन से कर लेते। अगर 3 आ जाए तो इससे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, और किससे कर सकते हैं? बेसिक से भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यह था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर 5% है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ो। अब देखो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। करो क्वेश्चन। 10%, 20% एंड 30% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद निवल छूट प्रतिशत क्या होगी? यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा? तो ऐसे 10% का फ्रैक्शन कितना होता है?
आप बोले सर 1/10, तो 10 रुपये की वस्तु कितने में बेचेगा? 9 में। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5, तो 5 की वस्तु ए का डिस्काउंट, तो कितने की बेचेगा? 4 की। अगला डिस्काउंट कितना है? 30% का, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/10, तो 10 की वस्तु कितने में बेचेगा? 7 में। अब देखो, अगर कोई इधर से उधर कटे तो 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार। अगर आगे कट रहा है तो इसको काट दो, 2 से कट गया कितनी बार? 5 बार। तो यहाँ से कितना आ गया? 125, और यहाँ से कितना आ गया? 9 × 7 63। अब देखो 125 रुपये अपने पास क्या है? MRP, और यहाँ पर 63 क्या है? सेलिंग प्राइस। 125 रुपये की वस्तु है, 63 रुपये MRP है। यहाँ से निकालो कितना डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट किस पर देते हैं? हमेशा MRP पर। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से आसानी से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको ओनली कैलकुलेशन करनी है आगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देख लो, ये क्वेश्चन भैया आप खुद करना। अगर आपसे नहीं होता है, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बेसिक में बता रखा है, अगर फिर आपसे नहीं होता है तो फिर आपको कल से यहीं से मैं स्टार्ट कराऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखना।